जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू टूर्नामेंट क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल टूर्नामेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। तो चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि भैया माहेश्मती नगर को किसने बसाया था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा कि माहेश्मती नगर को किसने बसाया था। चलिए देखते हैं किस किस को यहाँ पे इसका उत्तर पता है कि माहेश्मती नगर को किसने बसाया था। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ऐसे क्वेश्चंस आपको पता है आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो किसने बसाया था भैया, है राजा। ठीक है राजा ने बसाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो माहेश्मती नगर को किसने बसाया था, है राजा ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार ट्रांसफर की थी, मतलब स्थानांतरण की। बताइए कौन था वो जिसने, भैया बताइए परमार वंश का कौन सा शासक था जिसने राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरण की थी। तो बताएंगे कौन था। आप लोगों को, सभी लोगों को पता है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया उत्तर कर रहे हैं भैया यहाँ पे बैर सिंह द्वितीय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, परमार के परिवार को स्थापित करने का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है। तो कौन से शासकों को दिया जाता है भैया परमार को स्थापित करने का श्रेय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब देते हुए यहाँ पे सभी लोग, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। राष्ट्रकूट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो परमार के परिवार को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, नव सह संचरित, ठीक है, के रचयिता कौन है। बताइए नव सह संचरित के रचयिता कौन है। चलिए बहुत ही बढ़िया उत्तर करते हुए यहाँ पे भैया कौन है, तो परिमल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है भैया, परिमल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, नोट कर लेंगे इसको आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है। तो किसको कहा गया है, राजा मानसिंह तोमर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो राजा मानसिंह तोमर को निम्न में से, ठीक है, ध्रुपद संगीत का संरक्षण कहा गया है। इन चारों में से ध्रुपद संगीत का संरक्षक किसे कहा गया, राजा मानसिंह तोमर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी। जो राजा भोज की भोजशाला थी वो किसका केंद्र थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आपने काफी बार आपके एग्जाम में देखा होगा। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग। चलिए बिल्कुल संस्कृत अध्ययन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है भैया, संस्कृत अध्ययन। तो राजा भोज की भोजशाला संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 7, परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था। हलवा क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट, हलवा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन था भैया, तो सभी को पता है राजा भोज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, राजा भोज परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था। तो कौन से वंश का शासन था भैया मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में। ठीक है, किसका कौन से वंश का शासक था। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे गौंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब देते हुए यहाँ पे सभी लोग गौंड। ठीक है, पटेल साहब, अहिरवार जी, ठीक है, तरुणा जी, बिल्कुल सही जवाब कहते हुए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी।
बताइए परमार वंश की स्थापना कौन से शासक ने की थी? देखिए डेली शाम को 5 बजे आपको क्लास मिलती है बकायदा, ठीक है, तो सभी लोग टाइम पे आ जाए करिए सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही शानदार। यहाँ पे सभी लोग उत्तर करते हुए, तो भैया किसने? ऑप्शन डी बिल्कुल उपेंद्र या कृष्णराज, ठीक है, उपेंद्र बोल लीजिए या फिर कृष्णराज बोल लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उपेंद्र या कृष्णराज, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया उत्तर, यहाँ पे क्या बात है अहिरवार जी, बिल्कुल शानदार उत्तर दिया है आप लोगों ने। चले क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस चंदेल शासक ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की? बताइए निम्न में से किस चंदेल शासक ने भैया महाराज अधिराज की उपाधि जो है वो धारण की थी? कौन से शासक थे? वो भी चंदेल शासक इनमें से, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए धंगदेव, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है भैया, धंगदेव, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन चंदेल वंश का संस्थापक था? तो बताइए चंदेल वंश का संस्थापक कौन था इनमें से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल शानदार उत्तर देते हुए नन्नुक, ठीक है, नन्नुक बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। तो नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जेजाक, ठीक है, जेजाक भुक्ति कहा जाता था? बताइए जेजाक भुक्ति कहा जाता था किस क्षेत्र को? चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर यहाँ पे बुंदेलखंड, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अहिरवार जी, भारती जी, पटेल साहब। देखिए बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे सही जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। लाइक करने से पता चलता है कि हाँ भैया क्लास आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चंस कुछ नए हैं जो कि आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल नए नए फ्रेश क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, एमपी से रिलेटेड बकायदा ढूंढ के। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किस वंश का शासन था भैया? गौंड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुशवाहा मतलब कच्छा, ठीक है, कच्छप घाट की राजधानी के लिए जाना जाता था? बताइए तो कौन सा है भैया इन चारों में से जो कुशवाहा की राजधानी के लिए जाना जाता था? कौन सा है? चलिए बहुत ही बढ़िया उत्तर, यहाँ पे क्या बात है, सभी लोग बिल्कुल जो लोग भी कह रहे हैं खजुराहो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भैया, खजुराहो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस रचना का संबंध राजा भोज से है? तो बताइए राजा भोज से संबंध किसका है, किस रचना से? बिल्कुल उपरोक्त तो सभी से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है मैंने एमपी की हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत पूछेगा, क्योंकि काफी टाइप से आपके एग्जाम नहीं हुए, तो कंपटीशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, एमपी की हिस्ट्री ज्यादा पूछेगा, क्योंकि बाकी तो मंदिर महल तो सभी को याद है, अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री ही पूछेगा वो, जिससे क्या होगा कंपटीशन को वो और टफ करेगा। तो जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा उसके लिए तो ये क्वेश्चन बकायदा रामबाण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आप लोग की। किस अभिलेख से मंदसौर में मुहिल वंश के शासन की पुष्टि होती है? क्योंकि देखिए मैंने आपको ये 63वां लेक्चर है, और जितने भी नॉर्मल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, वो तो मैं करवा ही चुका हूं, साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी इतनी करवा चुका हूं कि अब आपसे कोई नींद में भी पूछे तो वो क्वेश्चन कर लें। अब वही चीज को बार बार करके कर करके मैं आपको खुश करना नहीं चाहता कि बस आप लोग खुश हो जाएं, कुछ अलग भी तो करना पड़ेगा जो अलग एग्जाम में आएगा। वही चीजें अपन पढ़ रहे हैं बस कि हाँ ठीक है, कुछ अलग आ गया एग्जाम में तो क्या करेंगे, ठीक है, मान के चल रहे हैं कि नहीं आएगा, पर आ गया तो, और मालूम है 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो अगर का तो सवाल ही नहीं आना चाहिए कि अगर आ गया तो, इसलिए जो मिले हमें एमपी का वो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है।
चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया जीर्ण अभिलेख, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो भैया जीर्ण अभिलेख से मंदसौर में, ठीक है, गोहिल वंश के शासन की पुष्टि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अंतिम गौड़ शासक था? बताइए कौन अंतिम गौड़ शासक था? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये वाला, सभी को लोग बताएंगे इसका उत्तर। चलो बिल्कुल यहाँ पे देखिए नरहरि शाह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम गौड़ शासक था? तो नरहरि शाह, ऑप्शन ए बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन, ठीक है, के नाम से स्थापित सलीमाबाद मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके जेएल पेरी के एग्जाम में। जिसने भी जेएल पेरी जिसके भी एग्जाम में आया हो, अगर आप में से किसी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन देखते थे मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा यार एमपी की हिस्ट्री से जेएल पेरी में भी क्वेश्चन पूछे गए कुछ शिफ्टों में, मतलब व्यापक। अब जो नए एग्जाम लेगा तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ये एमपी की हिस्ट्री से जरूर फंसाएगा, ठीक है, और वो भी नए नए क्वेश्चंस। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भैया, कटनी। ठीक है, तो कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के नाम से स्थापित सलीमाबाद मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो भैया कटनी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 19, होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन है? बताइए होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को बताए होशंग शाह, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ये पुराना क्वेश्चन है जो रिपीट होता रहता है, पर ये एमपी की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया? कौन आया था? बिल्कुल सर थॉमस रो, ऑप्शन डी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था? अरे ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं वेरी लिखना थक जाऊंगा मैं, पर वो वेरी खत्म नहीं होगा, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसने? सभी को पता है, सवाई जय सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। सवाई जय सिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर के जो है भैया उज्जैन के साथ साथ और कहां जंतर मंतर की वेधशाला का निर्माण करवाया था, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वाला, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने सुना होगा ये क्वेश्चन, देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बिल्कुल आगे, बिल्कुल ऑप्शन डी मंदसौर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आला, ठीक है, क्वेश्चन 23, आला उदल का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? एमपीएसआई 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, एमपी की हिस्ट्री से पूछा गया। ठीक है, एमपीएसआई वाला तो ध्यान से सुने, आपके एग्जाम में एमपीएसआई में तो भर के हिस्ट्री पूछी है उसने 2017 में, और इस बार भी वो यही करेगा। 2017 जो भी आपका 21 में पेपर होगा या फिर 22 में होगा तो भैया ये जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे कहा है भैया महोबा। ठीक है, चलिए बिल्कुल गौरव जी, राम प्रसाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बिल्कुल राम प्रसाद जी, एमपीएसआई व्यापम का सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, हम लोग सभी पूरे एग्जाम को, व्यापम के सभी एग्जाम्स को देख के चलते हैं। क्योंकि अभी एमपी पुलिस और एमपीएसआई आ रही है, इसलिए हम लोग थंबनेल में एमपी पुलिस और एमपीएसआई लिखते हैं। बाकी व्यापम के जितने भी एग्जाम है, ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर वो आता होगा तो वो व्यापम के सभी एग्जाम्स में काम आएगा। ऐसा नहीं होता है कि भैया एमपीएसआई के लिए मध्य प्रदेश में जो जीवन रेखा कहलाती है तो नर्मदा नदी, तो ऐसा नहीं होगा कि एमपी कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उसमें मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी नहीं कहलाएगी, इसमें भी वही कहलाएगी, इसमें भी वही कहलाएगी।
तो इसलिए ऐसा तो नहीं होगा कि एमपीजी के इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, पूरे व्यापम के लिए एमपीजी के एक ही पढ़ाई जाता है। ठीक है, चलिए, काफी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया। चलिए, बिल्कुल महोबा ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अब कुछ स्टूडेंट देखिए, पहले इसका उत्तर बताएंगे, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है, बताएंगे इसका उत्तर। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, पूछते हैं सर ये मैथ्स एमपीएसआई में आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया, मैथ्स तो आप अगर एनटीपीसी दोगे, रेलवे का एसएससी दोगे, उसमें भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल सीखने में आपको एग्जाम देना है, व्यापम का जितने भी एग्जाम, जैसे आपका जो सुबह रोज 9 बजे आपकी मैथ्स डायमंड बैच चल रहा है, ठीक है, हमारे इसी चैनल पे मैथ्स डायमंड बैच चल रहा है टोटली फ्री। अब मैं उसको बेसिक 0 से हीरो तक पढ़ा रहा हूँ, 0 to हीरो। कई पेड कोर्स में भी आपको बेसिक क्लासेस नहीं मिलेंगी, बाकायदा सुबह 9 बजे वो क्लास चलती है। तो वो व्यापम को कोई भी एग्जाम हो, या फिर मैं तो कहूंगा ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम हो, आपका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार उसको आप क्लास को अटेंड तो करके देखिए, बाकायदा शुरुआत से अटेंड करिएगा, क्योंकि मेरी हर एक क्लास एक दूसरे से लिंक रहती है। ठीक है, और बाकायदा पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही है आपको, पीडीएफ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं भर भर के, एक एक टॉपिक पे आपको 150 क्वेश्चंस लगभग लगवाए जा रहे हैं प्रैक्टिस के। और क्या चाहिए आपको, इतनी प्रैक्टिस है बस, मैं तो कह रहा हूं बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, बिल्कुल, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर, तो भैया पद्मर, ठीक है, पद्मधर सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे गौरव जी, नामदेव जी, पटेल साहब, भारती जी, बिल्कुल देखिए जो लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं, चले जो लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं भैया निम्नलिखित में से, बिल्कुल, तो पद्मधर सिंह को रीवा का शेर कहा जाता है। बिल्कुल, हिंदी की क्लास भी चल रही है। चले, क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग कांड कहलाता है, तो बताइए। इस गुरुवार को आपकी हिंदी की क्लास भी है 12 बजे, ध्यान कर लेंगे नोट आप लोग, गुरुवार को 12 बजे सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। तो बताइए, मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग कांड कहलाता है, सभी को पता है, चरण पादुका नरसंहार, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन जब नया नया बार पूछा गया था तो सभी लोग बोल रहे यार ये कहां से आ गया, ये क्वेश्चन कैसे आ गया। भैया ये एमपी की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए, बिल्कुल चरण पादुका नरसंहार। क्वेश्चन नंबर 26, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है भैया, किसने किया थर्मामीटर का आविष्कार, तो बिल्कुल फ़ारेनहाइट ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस व्यक्ति को शरद गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है बताइए। ठीक है, चलिए, शरद गांधी के नाम से किसे जाना जाता है भैया, बहुत ही नॉर्मल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सीमांत गांधी भी कहा जाता है इन्हीं को। ठीक है, शरद गांधी और सीमांत गांधी इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को। एक और क्वेश्चन पूछता है वो भैया, अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वंदे मातरम समाचार पत्र किसने शुरू किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, देखता हूं कौन कौन इसका उत्तर कर पाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, और वीडियो एंड उनका सभी लोग शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। चलिए, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे क्या बात है, सभी लोग यहाँ पे उत्तर कर रहे हो, बिल्कुल सही जवाब अरविंद घोष, बिल्कुल ऑप्शन बी। तो भैया वंदे मातरम समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो अरविंद घोष। ठीक है, चलिए, बिल्कुल एक बार बिल्कुल नामदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरविंद घोष। देखिए कई बार क्या होता है कि भैया वो लिख देता है वंदे मातरम, और स्टूडेंट क्या करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते नहीं है, इसलिए मैंने वो ऑप्शन नहीं दिया। बाकी ऑप्शन में वो बंकिम चंद्र चटर्जी भी देगा आपको, बट स्टूडेंट क्या करेंगे, वंदे मातरम पढ़ते सी भैया बस लगा देंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। अरे भैया वंदे मातरम समाचार पत्र की बात कर रहा है, वो तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। अधिकतर स्टूडेंट आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं एक्साइटमेंट के कारण। ठीक है, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल।
चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, रेडियो का आविष्कार किसने किया? आप सभी को पता है रेडियो का आविष्कार किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आविष्कार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो किसने किया भैया? मार्कोनी, बिल्कुल ऑप्शन है इसका राइट आंसर है मार्कोनी। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे, बचपन में जब आपने रेडियो सुनते होंगे आपके घर में, आपके दादाजी वादाजी, जब वो बंद हो जाता था तो क्या करते थे, ठीक है, अपन लोग उसको मारते थे, तो दादाजी बोलते कोनी मार उसमें, मतलब ऐसे करके कोनी मार तो चालू हो जाएगा, जैसे आपने कोनी मारी तो वो चालू हो गया। तो ये बन गई ट्रिक कि भैया मार कोनी, रेडियो चालू नहीं हो रहा है तो मार कोनी। तो पता है आविष्कार किसने किया भैया? मार्कोनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 30। सन 1950 से 1962 के मध्य भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, बिल्कुल बताइए, 1950 से 1962 के मध्य भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भैया सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 31। भारत की आर्थिक नीति कौन तैयार करता है? बताइए, अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आर्थिक नीति कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? हलवा क्वेश्चन, कब हुई थी भैया? तो सभी को पता है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अगर आपको सही लग रहे हैं प्रश्न, आपको बिल्कुल अगर कुछ नए क्वेश्चन आपका दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन की, हाँ सर काफी टाइम से हमें आते तो हैं बट हमने रिकॉल नहीं किया, आपने रिकॉल करवा दिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए सभी को पता है यहाँ पे भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे जैसलमेर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, जैसलमेर को ही गोल्डन सिटी कहा जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से कैसे? क्योंकि भैया यहाँ पे ही थार मरुस्थल है, ठीक है, थार डेजर्ट कहाँ पर है? यहीं पर है, इसी कारण ये क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? बताइए, ठीक है, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है भैया? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या कहते हैं, विभाजन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उसके पहले ये मध्य प्रदेश में था, मतलब जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो ये मध्य प्रदेश में था, पर मध्य प्रदेश से जब 1 नवंबर को 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ इस थर्मल प्लांट को लेके अपने साथ चले गया, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला क्वेश्चन, श्री जयप्रकाश नारायण निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, कौन सी पार्टी से संबंधित है जयप्रकाश नारायण? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया उत्तर कर दिया है यहाँ पे सभी ने। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो जयप्रकाश नारायण निम्न में से किससे संबंधित है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 36। इन नेताओं में से कौन खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे? ठीक है, चलिए बताइए, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? यहाँ पे सभी को पता है भैया, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर, नेता कौन थे खिलाफत आंदोलन के? महात्मा गांधी जी, ठीक है, अली ब्रदर्स ने शुरुआत की थी, और ठीक है, नेता कौन थे पर? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? देखिए, जो आपकी क्लास होती है स्टडी जीके की आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की सफलता की चाबी पर, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकायदा उस पे मैंने ये डेज वाले क्वेश्चंस अभी तक वहां पे भी मैंने स्टडी जीके लूसेंट का पूरा निचोड़ पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि लूसेंट को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, तो बाकायदा, क्योंकि भैया देखिए एमपी जी के आपका एमपी पुलिस में तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में एमपीएसआई में भर भर के पूछता है,
जो लोग भी एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो तो स्पेशली लूसेंट को पूरी चार्ट डाली है, पर उनको काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। कई कई बार तो हमें ये नहीं पता होता है कि ये टॉपिक एग्जाम में तो आता है, पर उसको पढ़ना कैसे। तो वही चीज के लिए मैंने ये क्लास स्टार्ट करी, जिससे मैं आपको बता सकूं कि ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, बकायदा नोट्स बना सके आप लोग। चलिए, तो क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हिंदी दिवस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सबसे लंबा बांध का नाम क्या है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा भैया? हीराकुंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, महानदी पर। कौन सी नदी पर भैया? महानदी पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजा राम मोहन राय जुड़े हुए थे, तो सभी को पता है राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके में रात की जो क्लास लगती है स्टैटिक जीके की, लूसेंट का पूरा निचोड़, एग्जाम की सफलता की चाबी, उस पर मैं बता चुका हूं कौन से समाज की स्थापना किसने करी है। ये क्लासेस भी मैं करवा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एग्जाम की सफलता की चाबी की, आप लोग देख सकते हैं। वो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, दोनों चैनल पे आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा इसलिए, और दोनों के अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बिल्कुल सभी को बता दिया, ब्रह्म समाज ऑप्शन ए। इसकी ट्रिक भी बता देता हूं मैं आपको कि राजा को भ्रम है कि उसके जो पूरे, ठीक है, उसके जो कार्यकाल में सबको लोग खुश है, ये उसको भ्रम है कि उसकी प्रजा बहुत सही से सुकून से है, ठीक है, राजा का भ्रम है ये आपकी ट्रिक बन गई। अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति रनाड़े जुड़े हुए थे, बताइए न्यायमूर्ति जो रनाड़े थे वो किससे जुड़े हुए थे, कौन से समाज से जुड़े हुए थे? सभी को पता है यहाँ पे भैया, प्रार्थना समाज से, ठीक है, प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। चलिए ध्यान रखेंगे इस बात का, प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रनाड़े कौन थे? चलिए आगे बढ़िया, ये मुझे बताइए जो रनाड़े थे वो कौन थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है, बताइए लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल सा हलवा क्वेश्चन, 25 साल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भैया, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, ठीक है, लोकसभा का बनने के लिए 25 साल, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 साल, ठीक है। ये चीजें पूछता है आपके एग्जाम में। 42वां क्वेश्चन, जिस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी वह थे, तो बताइए इन चारों में से कौन थे जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी, ठीक है। चलिए बिल्कुल देखिए, बहुत ही बढ़िया उत्तर गया है यहाँ पे, जो लोग भी कह रहे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, तो सभी को पता है ताशकंद, ठीक है, इसके ऊपर एक पिक्चर भी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, ताशकंद, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। जिस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए अगला क्वेश्चन 43, पुर्तगालियों ने बंगाल में व्यापारिक आदिवासी स्थापित किए थे, बताइए तब मुगल शासक था, बताइए व्यापारिक, ठीक है, बताइए आदिवासी स्थापित किए थे, तो कौन था भैया उस समय मुगल शासक? बहुत ही बढ़िया उत्तर कर दिया आप लोगों ने, अकबर था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है भैया, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर बनाया था, तो किसने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मंदिर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है, चाहे कोई भी हो, एमपी पुलिस हो चाहे एमपीएसआई हो, ठीक है, एमपी पुलिस हो चाहे एमपीएसआई हो। अब वो बात है कि भैया आपके एमपी के मंदिर पूछ ले चाहे फिर आपके ऑल इंडिया लेवल पे मंदिर पूछ ले, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये तो डेफिनेटली तय है। एमपी के मंदिर तो आपको रटा दिए हैं मैंने बिल्कुल, ठीक है। जिसने भी पूरी क्लासेस देखिएगा, पहली क्लास से लेके जिसने भी अभी तक 63 क्लास आज तक जो क्लासेस देखेंगे, भैया इतनी बार एमपी जीके के प्रीवियस ईयर पेपर को मैं रटा चुका हूं कि आप लोग मानेंगे नहीं, ठीक है। चलिए रट चुका है हमारे स्टूडेंट्स को, रट चुका है न्यू डायमंड क्लासेस में जो लोग शुरुआत से जुड़े उनको तो पूरा रट गया होगा अब तक एमपीजी के। इसलिए तो कुछ नया लेकर आ रहा हूं मैं, क्योंकि भैया आपको कुछ नए क्वेश्चंस आ गए तो अगर की बात तो आनी नहीं चाहिए कि अगर सर वो पढ़ लेते तो क्या रहता, मजा आ जाती। इसलिए मैं आपको एक एक बारीक से बारीक चीज पढ़ा रहा हूँ कि आपके फुल आउट ऑफ फुल आए मार्क्स एमपीजी के में, ठीक है। साथ ही साथ जीके जीएस भी आपको साथ में लेते चल रहा हूं मैं। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं बिल्कुल किसने करवाया था भैया, चोल नरेश राजा राज, ठीक है, राज राजा, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है।
तो तंजौर में। देखिए विद्येश्वर मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था? चोल नरेश राजा ने। और कहां पर है ये? तंजौर में। अगला क्वेश्चन आप उसके सामने, ठीक है, महारोली के लोहा स्तंभ में राजा की विजय का वर्णन है। कौन से राजा की विजय का वर्णन है? चले बिल्कुल रामगुप्त, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताएंगे कहां पर स्थित है यहाँ पे। बिल्कुल देखिए चतुर्वेदी साहब, बिल्कुल भारती जी, पटेल जी, सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं भैया, शिमला। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शिमला। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है भैया? तो शिमला में। क्वेश्चन नंबर 47, सिंहस्थ कुंभ एक सिंह की ओर इशारा करता है जो वस्तुतः एक है। क्या है जो सिंहस्थ कुंभ है एक सिंह की ओर इशारा करता है, वो है क्या? बताएंगे इन चारों ऑप्शनों में से। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं सर एक खगोलीय राशि चिन्ह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसी प्रकार से धमाकेदार क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए हमारे दूसरे चैनल एग्जाम की सफलता की चाबी को। उस पर भी आपके लिए काफी सारी क्लासेस चलाई जा रही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसको भी तैयार करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। अपने आप को जहां से हो सके वहां से ज्ञान लीजिए, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ध्यान रखिए इस बात का। एग्जाम में सभी चीजें पूछी जाती है, आपको नहीं पता होता कि कौन सी चीज कहां से पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है? ये तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन हो गया भैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो ध्यान रखेंगे। तो कहां से भैया? गंगा, बिल्कुल। तो भैया जो गंगा नदी है पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर्स ने किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड जीता? बॉलीवुड से एक क्वेश्चन 100% लिख के ले लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी, बॉलीवुड से एक क्वेश्चन, क्योंकि व्यापम को दो ही चीजों से प्यार है, स्पोर्ट्स में हॉकी और क्रिकेट से, और भैया बॉलीवुड से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और स्पोर्ट्स में हॉकी और क्रिकेट से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये अभी तक आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, कोई भी एग्जाम हो आपका, किसी भी उसका हो, फील्ड का एग्जाम हो, व्यापम ने जितने भी एग्जाम लिए हैं सब में एक क्वेश्चन पूछता है बॉलीवुड से और स्पोर्ट्स से। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए कुछ नहीं दिए। देखिए तरुणा जी, जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपने उतनी लूसेंट पढ़ ली बस काम हो जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी मैं बता रहा हूं उतनी पढ़ लेंगे, उतनी पर्याप्त है। बस आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करते जाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ऐसा नहीं कि एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो केवल एमपीएसआई की प्रीवियस ईयर पेपर, भैया व्यापम ने जितने भी एग्जाम लिए सभी के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उसको प्रीवियस ईयर पेपर कहते हैं। ऐसे नहीं कि एमपीएसआई के बस प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिए और बोला कि यार एग्जाम में तो आए नहीं, पूरा व्यापम का प्रीवियस ईयर पेपर। बिल्कुल, तो कब मिला था? 2009 को। सभी लोगों को पता होगा, सभी लोगों ने पिक्चर देखी भी होगी, स्लमडॉग मिलियनेयर्स। किस बार ऑस्कर अवार्ड जीता था? 2009 में। चलिए बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया यहाँ पे सभी लोगों ने। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एकमात्र खिलाड़ी जिसको भारत रत्न प्रदान किया, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने भारत रत्न प्रदान किया। ठीक है, चलिए यहाँ पे सभी लोग बताएंगे भैया क्या होगा इसका उत्तर। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे जो लोग भी कह रही भैया सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी। तो भैया सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। एकमात्र खिलाड़ी जिनको भैया भारत रत्न से सम्मान किया, ठीक है, भारत रत्न प्रदान किया गया एकमात्र खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर जी। तो देखिए हमारे यहीं पे क्वेश्चंस खत्म होते हुए, देखिए आज के जो 50 क्वेश्चन है आपको कैसे लगे, वीडियो को लाइक करके सभी लोग बताएंगे। वीडियो को यहाँ तक देख ले, थैंक यू।